हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अब पढ़ाई करना फिर से शुरू कर दिए होंगे। तो जो कल आयोग की तरफ से जो आंसर की आया, उस आंसर की के बारे में आज दिन भर मूल्यांकन उस आंसर की का इवोल्यूशन चलता रहा कि क्या होगा, क्या इसमें कौन कौन सा आंसर्स गलत है, इसके बाद क्या कट ऑफ रहेगा। हर टीचर्स अलग अलग बताएं। अभी इस वीडियो में हम इसी सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने सुबह एक वीडियो में कट ऑफ बता दिया, क्या वो कट ऑफ सही है या उससे ज़्यादा जा सकता है या कम जा सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे अभी हम बात करते, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कल आयोग का आंसर की आया, और आयोग के आंसर की के बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर का जो पेपर था और 4 जनवरी को जो पेपर था, 4 जनवरी के पेपर में 3 आंसर को डिलीट कर दिया गया। 13 दिसंबर के पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। एक तो ये भी चल रहा है और बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे निर्धारित हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। 13 दिसंबर के पेपर के बारे में 3-4 क्वेश्चंस को लेकर डाउट है कि ये कैसे किया गया है। और जो पिछली बार की तरह जो बीपीएससी अपना सोर्स बताया था कि कहाँ से इसका आंसर का सोर्स क्या है, इस बार वो सोर्स नहीं दिया है। तो मतलब आपको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ से उसने आंसर लिया। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ बिहार, कहाँ से भाई, कौन सा इकोनॉमी सर्वे, कौन सा एग्रीकल्चर में भी होता है, प्राइम एग्रीकल्चर का भी लोग बता रहे हैं कि उसमें भी कुछ कुछ होता है। तो एक तो ये है। फिर ओर ऑफ किसका पूछा है, ओर ऑफ आयरन पूछा है, जिसका पायराइट भी होता है और लिमोनाइट दोनों होता है। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चंस का लोग दिन भर डिस्कशन चल रहा है चारों तरफ कि इसका आंसर्स बदलना चाहिए। लेकिन देखिए, गलत तो वो नुसरत खान वाला तो अधिकतर का गलत हो चुका है। 1 अप्रैल 1912 वाला भी अधिकतर लोगों का गलत हुआ। लोग 22 मार्च 1912 मार कर आए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इस तरह से उसने गलत, तो मतलब जो लोग जानते थे उससे बियॉन्ड वो जाकर दिया है। वहाँ पर उसने छोटा छोटा माइन्यूट चीज़ पकड़ा है, जबकि और दूसरी जगह वो बड़ा बड़ा चीज़ छोड़ दिया, जैसे जीडीपी कौन सा ईयर का, कौन सा मंथ का। तो वो सब कुछ कुछ डाउट इसने क्रिएट कर दिया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो आंसर की कहीं से लोग मिला रहे थे, और आंसर की जो मिला रहे थे और उसमें ये सब डाउट वाले क्वेश्चन को छोड़ रहे थे, तब उनके कुछ नंबर आ रहे थे, अच्छे नंबर आ रहे थे। मान लीजिए उनके नंबर आ रहे थे 90 में कुछ मार्क था। अब ये सब मार्क्स मिला लेने के बाद उनके नंबर घट के हो गए 85। 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे गलत करा दे रहा है। तो इसलिए अब कट ऑफ का रेंज कम हो गया है। अब लेकिन पिछले बार लोग बोल रहे थे 68 में, अलग अलग वैल्यूएशन चल रहा है, लोग लोग दिमाग लगा रहे हैं। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि अब दिमाग लगाना बंद करना है। अलग अलग चल रहा है। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं अब 85 जा रहा है कट ऑफ, सब जनरल के बच्चों का नंबर आ रहा है, 20,000 बच्चे आएंगे कहाँ से। कुछ टीचर, आज मैं एक टीचर को सुन रहा था, अजब गजब का कहानी। वो तो बोल रहे थे कि 102 से 110 अगर आपका है तब आप कोई क्लास कोचिंग ज्वाइन कीजिए, मतलब 102 प्लस अगर आपका है तभी आप श्योर रहिए कि आपका होगा। भाई कहाँ से लाओगे इतना बच्चा, 102 नंबर किसके आ रहे हैं। मैं तो सीट भरवा रहा हूँ। अच्छा हाँ, सीट से याद आया कि मैंने गूगल सीट आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, अभी इसमें भी डाल दूंगा। जो बच्चे पहले भर चुके हैं उसको मत भरिएगा। जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भरे हैं पहले या नंबर नहीं डाले हैं अपने कमेंट में, वो सारे बच्चे सिर्फ अभी इस सीट में डालेंगे या कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता दीजिएगा तो हम गूगल सीट में भर देंगे। कमेंट सेक्शन में क्या क्या बताना है कि 3-4 इन्फॉर्मेशन इसमें लिया जा रहा है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और किस डेट को आपका पेपर था, 13 दिसंबर या 4 जनवरी, उसके बाद किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं या फीमेल हैं। ये अगर आप गूगल सीट भरते तो बहुत अच्छा, नहीं अगर भरने में कोई दिक्कत आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में भी ये सारी चीज़ें लिखते हैं। क्योंकि एक गूगल सीट की सहायता से हम अभी तक करीब करीब 100 बच्चे भर चुके हैं गूगल सीट। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि 1,000-2,000 लोग का डेटा आ जाए हमारे पास, नंबर्स का, मार्क्स का। तो हम लोग एक सर्वे से हम लोग
पता कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ, इससे ज़्यादा तो नहीं ही जाएगा। हम लोग को मैक्सिमम रेंज, ऐसे भी छोड़िए कि अब रिजल्ट आने में भी 18 दिन बच रहा है। रिजल्ट आने में 18, लोग बोल रहे हैं कि 27 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, 27 जनवरी तक मैक्सिमम। अब 27 जनवरी तक अगर रिजल्ट आ जाएगा तब करना क्या है, 18 दिन बच रहा है। हर दिन 2-2 3-3 टॉपिक तैयार कीजिए, 3-4 टॉपिक, 2 to 3 टॉपिक कीजिए, 50 टॉपिक के आसपास आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अब कोई दोस्त, अब कोई है कि जिसका 80 मार्क्स आ रहा, मान लीजिए वो BC से है, 80 मार्क्स आ रहा, कल तक 85 आ रहे थे, मार्क्स मिलाए 80 आ गया। अब वो दुखी हो रहा है कि मेरा तो नहीं होगा। तभी तो बताया कि 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे डिबेटेबल है, हो सकता है तुम्हारा हो जाए। ऐसे भी आयोग बोला है कि डिलीटेड क्वेश्चन पे सबको नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मत ये सब सोचिए कि क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा। सुबह सुबह मैंने बता दिया था कि क्या कट ऑफ जाएगा। अगर कोई नए लोग हैं जो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए आप लोग कट ऑफ, फिर हम लोग अब यहाँ से क्या प्रोसीड करेंगे कि अभी भी हम दिन भर कट ऑफ ही खेलते रहेंगे। अब हम लोग मेंस भी पढ़े ना, क्योंकि देखिए इसका कोई अंत नहीं है, इसका आदि है ना अंत है। इसको लास्ट दिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके मन में संदेह बना ही रहेगा, चाहे आपके 102 नंबर आ रहे हो चाहे 110 नंबर। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसा है कि जैसे किसी के 90 आ रहे होंगे तो वो सोच रहा होगा मेरे 105 क्यों नहीं आए, 195 क्यों नहीं आए। जिसके 80 आ रहे होंगे वो सोच रहा होगा 90 क्यों नहीं आए मेरे। हर को दुख है, हर आदमी को दुख है। कुछ दोस्त कहते हैं मैं तो बहुत आसान आसान सही कर दिया, तो मैं उसको कहता हूँ तुम कुछ कुछ टफ टफ भी सही कर दिए हो। तो यही है, ह्यूमन साइकोलॉजी ही ये है। तो इसलिए मत सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सबको लगता है कि और नंबर लाना चाहिए था। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, इस रेंज में कट ऑफ है तो ये इसी रेंज में रहेगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे नहीं होना है। 90 के आसपास नहीं जाएगा जनरल का कट ऑफ, 90 तो जाना ही नहीं। एक बार देख लीजिए, बताता हूँ। यही कट ऑफ रहेगा। ये 13 दिसंबर के अनुसार है, 13 दिसंबर के अनुसार है। अगर और इसमें 10 नंबर प्लस 10 मार्क्स जोड़ दीजिए तो ये 4 जनवरी का नंबर हो जाएगा, 4 जनवरी का नंबर हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके आसपास जिसके भी नंबर आ रहे हैं, अब जैसे बताएं तो दोस्त, अगर एक एक बताया कि उसके 85 मैंने यहाँ दिया है कट ऑफ, तो अब उसके 85 आ रहे थे, आज वो फिर से मिलाया तो उसके 80 आने लग गए, तो दुखी हो रहा है। तो मैं बोला कि भाई फिर से आ जाएंगे तुम्हारे 85, क्या पता। इसलिए इतना हड़बड़ाना नहीं है और दुखी नहीं होना है। हम लोग लास्ट तक देखेंगे। बस ये मन को, समझ रहे हैं, ये मन को सिर्फ मनाने के लिए है कट ऑफ, और कुछ नहीं, किसी को नहीं। अगर किसी का भी 76 आ रहा होगा BC में, क्या वो मान लेगा कि मेरा नहीं होगा? बोलो मान लो। अनटिल अनलेस कि 70 आ रहा है कोई जनरल का, 80 75 आ, हम तो 80 वाले भी लोग अभी बच्चे नहीं मानेंगे। 80 जिसके रिजल्ट में 80 नंबर आ रहा है, 80 मार्क्स, वो भी नहीं मानेगा कि मेरा नहीं हुआ। क्यों मान लेगा? अभी से वो रिजल्ट का वेट करेगा, वो यही सोचेगा कि 4-5 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए, मेरा हो जाए। और क्यों दिल को दुखाना, समझ रहे हैं ना, दिल को दुखाना भी तो क्यों। तो अब देखिए, अब हम लोग कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, और कुछ कुछ टीचर तो इतना पागल बना रहे हैं। अभी आंदोलन का हाल क्या है, आज मैं रहमांशु सर को सुन रहा था आंदोलन में, वो बोल रहे थे, आप लोग सुने हैं तो बताइएगा कि वो ऐसा बोल रहे थे कि नहीं। वो बोल रहे थे कि BPSC ना स्केलिंग करेगा और ना नॉर्मलाइजेशन करेगा, ना नॉर्मलाइजेशन करेगा। इसका मतलब आप समझ गए कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी का मिलाकर एक कट ऑफ तैयार होगा। और ये कट ऑफ अगर 100 होता है तो 13 दिसंबर वाले बच्चों को भी 100 नंबर लाना होगा 4 जनवरी को, क्योंकि ना स्केलिंग कर सकता BPSC ना नॉर्मलाइजेशन कर सकता BPSC। इसका हवाला दे रहे थे कि FAQ में पूछा है, तो उसने बोला कि अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, और ये इसका वो बताया कि ये तो नोटिस में ही डाला है। तो मतलब तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं। तो मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो समझ रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन इसमें मुझे जरा भी सत्यता नहीं दिखता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन सोच रहे हैं, इसलिए जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएगा, ज़्यादा सोचिएगा, ज़्यादा लोगों को देखिएगा, ज़्यादा लोगों को फॉलो कीजिएगा, तो यही होना है।
तो इसलिए अब आत्मचिंतन कर लीजिए, जो भी नंबर आ रहा मिला लिए, अब आराम से पढ़ाई कीजिए। किसी के कहने, मेरे कहने से कि 90 चला जाएगा, चला जाएगा क्या कट ऑफ, या 85 बोल दूंगा 85 चला जाएगा, सबका ये अंदाज़ा है। जैसे आप सर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर्वे में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। 3-3, 4-4 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन 100-200 फॉर्म भरा रहा है। क्यों भाई? आधे लोग क्यों नहीं फॉर्म भर रहे हैं? फिल करने में कितना समय जा रहा है? 1 मिनट नहीं जा रहा आप लोगों का, कि नहीं नहीं भरना है। कोई चीज़ का एक लॉजिक होना चाहिए ना। आप लोग इलॉजिकल सोचते हैं कि इसी तरह कुछ भी बता दे, सब रैंडम ही चल रहा है। आपको रैंडम चाहिए तो रैंडम लीजिए। एक सर्वे का फॉर्म है, भरिए सर्वे का फॉर्म, इसमें 1 मिनट नहीं जा रहा है आप लोगों का। इसको हम एनालाइज करके, एनालिसिस इसका करके आपको बता देंगे कल परसों में क्या हो रहा। एक अच्छा डेटा तो हमारे पास, डेट पूल सेट, एक अच्छा डेटा सेट आए तब ना हम आपको बता पाएँ। 100 लोग, हम कम से कम 1000-2000 पे सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ऐसे पोल कराने से नहीं पता चलता कि पोल में लिख दूंगा कि जनरल का कितना, वहाँ सब कुछ पता चलेगा ना कि जनरल अनरिजर्व में फीमेल का कितना जाएगा, फीमेल का क्या जाएगा, BC1 में फीमेल का क्या जाएगा, EBC में फीमेल का क्या जाएगा, मेल का क्या जाएगा। तो इस तरह से तब ना वहाँ बता पाऊँगा, इसलिए दिया गया हो गूगल शीट। भरिए आप लोग भरना ही नहीं चाह रहे हैं। और कल से हम लोग मेंस पे लग रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है बुक का स्टूडेंट के नाम से ही है, बुक का स्टूडेंट के नाम से ही है। हम लोग मेंस का टॉपिक कल से स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी ऐसे पॉलिटी में 4 टॉपिक अभी तक दे चुके हैं, आप लोग तैयार कीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही है कि पीयर टू पीयर लर्निंग होगा, बेस्ट लर्निंग होता है। इससे अच्छा लर्निंग कोई नहीं दे सकता। कोई टीचर BPSC के हाई क्वालिटी, मतलब इनरिचमेंट प्रोग्राम जैसा कुछ भी नहीं चला पा रहा है, उतना लोगों में दम नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो पीयर टू पीयर लर्निंग होगा। अगर कोई टॉपिक दिया गया तो एक स्टूडेंट उसका नोट्स बनाया, दूसरा स्टूडेंट उसका नोट्स बनाया, उससे कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो भी कुछ बच्चे लिख के देंगे। तो इस तरह से बच्चों में तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी तैयार किया जा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपस में ही लर्निंग होता है, आपस लर्निंग कहीं जैसे नहीं। अगर 10-15 अच्छे बच्चे आ जाएंगे तो 10-15 बच्चों का ही एकदम पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। और एकदम मेरा मानना है कि इस टेलीग्राम चैनल पे कम से कम मैं जानता हूँ कि 20-25 बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये भी आप लोगों से मेरी शिकायत है। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, ज़रूर उस गूगल शीट को भर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से हम लोग मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड नाइट।